शर्मा अपने YouTube चैनल विपिन मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का, इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं और इन पार्ट्स में यदि मैं बात करता हूँ तो एक पार्ट में लेके चल रहा हूँ अभी, जैसे नंबर ऑफ जीरो। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब बढ़ने लग गया, पैटर्न भी चेंज होने लग गया थोड़े से, ठीक है। जैसे पूछ लिया उसने 5 इंटू 10 इंटू 15 20 25 30 35 और लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 40 और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं इसकी बात करूँ तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें पूछा जाता है लास्ट में शून्यों की संख्या। क्या पूछा जाता है? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या से मतलब हो गया कि इसका मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो गुणनफल आएगा, उसके लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहला जो जीरो बनता है वो किसमें बनता है? 10 में। डबल जीरो किसमें बनता है? 100 में। और ट्रिपल जीरो जो बनता है वो बनता है तुम्हारा 1000 में। 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5, अगर मैं फैक्टर्स करता हूँ तो 100 का मतलब हो गया 10 इंटू 10, और एक 10 का मतलब होता है हमारा 2 इंटू 5, और सेकेंड 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। सेम प्रोसेस यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। तो यहाँ यदि हम ढंग से देखें तो 1 10 मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी? जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 500, 500 का मतलब क्या हो गया? 5 गुणा में 10 गुणा 10। यही तो है। शून्यों की संख्या निकल के कहां से आ रही है? नंबर ऑफ 10 से। मतलब 10 गिनने हमें लास्ट में कि 10 कितने बनने हैं उसमें, तो शून्यों की संख्या हमें यहाँ से निकाल के लानी है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ तुमसे कि शून्य का मतलब हो गया 2 गुणा 5 के जोड़े। 2 गुणा 5 के जोड़े जितने बनेंगे शून्यों की संख्या उतनी होगी। तो यहाँ यदि मैं बात करता हूँ तो ये वाली जो संख्या दी हुई है तुम्हें, ये वाली संख्या दी हुई है, तो इसमें नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 काउंट कर लो डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 5, इसका एक फैक्टर बना 5, सीधा सीधा सा। 10 का मतलब 2 इंटू 5 हुआ। 15 का मतलब 3 इंटू 5 हुआ। और 20 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। 25 का मतलब हुआ 5 इंटू 5। 30 का मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 3 6 और 5 30। 35 का 5 गुणा 7, और 40 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5। तो मैं नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव काउंट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ टूज कितने होंगे? ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 जो आया है वो कितनी बार आया भाई? 7 बार, 7 टाइम्स आया है 2। और 5 जो आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 5 जो आया है नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है? 9, ठीक है। 5 जो आया है वो 9 बार आया है। अब मैं इनके अगर पेयर बनाता हूँ, मुझे तो पेयर बनाना है क्योंकि एक जीरो जो बनता है वो किससे बनता है? 2 इंटू में 5। जब मुझे पेयर बनाना है तो 2 जो आया है वो 7 बार आया है, और नंबर ऑफ 5 जो है वो कितनी बार है? 9 बार। इनके पेयर जब बनाऊंगा तो पेयर कितने बनेंगे भाई? 7। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी गुणनफल के अंत में? 7। शून्यों की संख्या कितनी हुई? 7। तो बीच बीच में से कभी कभी ऐसे नहीं है, एक सीरीज वाले क्वेश्चंस और चलते हैं, इसमें सीरीज वाले पे मैं बात करूंगा। बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो उसको हम फाइनली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे और एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे बोल दिया उसने 15625 इंटू में 1024 इंटू में 625। अब तुमसे पूछता है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ मुझे केवल क्या काउंट करना है? 5 काउंट करने हैं, और काउंट करना है 2। तो एक चीज तो ये कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये 2 की पावर 1 2 5 10 ये सारे याद हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 10 तक तो इजीली याद हो ही जाते हैं। 1024 जो होता है वो होता है 2 की पावर 10। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई जो है 1024 कब आएगा? जब 2 का मल्टीप्लाई में 10 टाइम्स कर दूंगा। तो 2 को जब मैं 10 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 1024। ये तो इजीली याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। 15625 है, 15625 मुझे पता है 25 का होता है क्यूब और 125 का होता है स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? या तो याद रखो, और नहीं तो एक अपने पास में रामबाण है ही है। 15625 सबसे पहले भाग दोगे तुम 5 का
फिर 5 का दोगे, फिर 5 का दोगे। तो इस तरीके से ना ये एग्जाम में तुम्हें नहीं करना है। एग्जाम इस तरीके से क्रैक नहीं होगा। तुम्हें कभी भी एक चीज विशेष रूप से याद रखना, कोई भी एग्जाम यदि तुम्हें क्रैक करना है तो सबसे जो मेन पॉइंट रहेगा वो तुम्हारे पास में रहेगा। तुम्हें अपना टाइम जो कंजम्पशन है, जो टाइम तुम्हारा कैलकुलेशन में लग रहा है, वो टाइम तुम्हें बचाना है। इसके लिए मैं आगे भी वीडियो बनाकर रहूंगा, कंटिन्यू वीडियो आएंगी। डिजिट सम है, डिजिट सम से काफी क्वेश्चंस जो है तुम डायरेक्ट हिट कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डिजिट सम हो गया, यूनिट डिजिट है, एक आइकन निकाल सकते हो। लास्ट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी कैलकुलेशन दी हुई है 15, 29, 31, एक आई एन से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। काफी जो लास्ट में कैलकुलेशन बचती है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तुम इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी चीजें बताऊंगा मैं, टॉपिक से हटके नहीं जा रहा हूँ अभी। डिजिट सम हो गया तुम्हारा, इकाई अंक हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गए, भाजकता के नियम हो गए, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएंगी अभी। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जो मेरी सीट होगी उसमें से 50% क्वेश्चन में ऑप्शन हिट कर पाऊंगा। 50% का मतलब हो गया अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, अगर 50 क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको तुम डायरेक्टली हिट करोगे। उसके लिए क्या सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी तुम्हें, या फिर क्लास लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लास चलेंगी अभी आगे आगे, देखते जाओ। अभी तो स्टार्ट किया है, पहली वीडियो है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। झोंपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है, महल बनाने में टाइम लगता है। ये बात तुम सब लोग जानते हो, ठीक है। मैं कोई ज्यादा वो ज्ञाता नहीं हूँ, जितना जानता हूँ वो बता रहा हूँ तुम्हें। तो मैं यहाँ बात कर रहा था 15,625, 125 का स्क्वायर हो जाता है। 125 के स्क्वायर से मतलब क्या हुआ, ये 5 का क्यूब हो गया, और 5 के क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। ये 5 की पावर 6 बना, इनटू में ये 2 की पावर 10 बना, और 625 तो सिंपल सी संख्या, सब जानते हो। जो नहीं जानता है वो भाई जान ले। 625 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 4। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 6 बार, और 2 कितनी बार आया है, 10 बार, और 5 कितनी बार आ गया, 4 बार। तो टोटल 5 जो है कितनी बार आ गए, 10 बार, और 2 कितनी बार आ गए, 10 बार। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 10, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूं उसको, देखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन बनते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 99 इंटू में 100। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बार बार पॉज करके देखिए। अगर तुम इनिशियल स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उनके लिए तो बस यही है कि वीडियो को बार बार पॉज करके देखें और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएं अपनी, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, इसमें पूछ रहा है वो नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। जब मुझे यहाँ निकालनी है तो यहाँ जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल था हमारे लिए, छोटी संख्या थी, इजीली कैलकुलेट कर सकते थे हम उसको। लेकिन यहाँ पर जब फैक्टराइजेशन करने बैठ गए तो 100 था, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन फंसता है ऐसा कि कैलकुलेशन जो है वो बहुत टफ जा रही होती है क्वेश्चन की, और हम क्या उसमें धुआंधार लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि स्टूडेंट उसमें उलझे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ इसको पिछले तरीके की तरह, पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने उस तरीके से इसको अगर सॉल्व करने बैठे तो हमारा टाइम कंजप्शन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस तरीके से ना करके ये दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो समझो। जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई शून्यों की संख्या जो डिपेंड थी वो किस पर डिपेंड थी, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 पे डिपेंड थी शून्यों की संख्या। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 का गुणा हो रहा है, 2 में हो रहा है, 4 में है, मतलब इवन नंबर्स। मुझे 2 अगर काउंट करने हैं तो पहला 2 किस में आएगा, 2 में, दूसरा 2 किस में आएगा, 4 में, तीसरा 2 किस में आएगा, 6 में। ऐसे आगे बढ़ेगी सीरीज, 8 में, 10 में, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली कह देता हूँ इसका मतलब क्या रहा कि 2 जो होगा वो सम संख्या में तो आना ही आना है, डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 200 तक में 50 बार तो आएगा ही आएगा। सीधा सीधा से मोटा सा आइडिया लगा लेते हैं, मैं 2 आता लगे बताऊंगा वो कितने 2 आते हैं एक्चुअल में काउंट करके। तो 2 अगर मैं सीधी सी बात करूं, 2 तो 50, कम से कम 50 बार तो आना ही है, 2 50 बार कम से कम है, ये तो फिक्स है, 50 तो आना ही है, क्योंकि सम संख्या पे 2 मिल रहा है हमें। अब 5 की अगर मैं बात करता हूं तो 5 के लिए भाई 5 जो आता है किस किस में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 15 में आता है, 20 में आता है, 25 में आता है, 30 में आता है, ऐसे ही 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 95, 100। तो अब तुम्हारा दिमाग एक काम कर रहा होगा, बोले सर 5 डबल टाइम भी तो आता है। बिल्कुल आता है, 25 में आता है 2 बार, 50 में आता है 2 बार, 75 में आता है 2 बार, 100 में आता है 2 बार। ठीक, 5 जो है 25 में भी आएगा, 50 में भी आएगा, 75 में भी आएगा और 100 में भी आएगा। कब आएगा? डबल टाइम आएगा। डबल टाइम से मतलब हो गया कि भाई इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो ये 5 गुणा 5 बनेंगे, इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो ये बनेंगे 5 गुणा 5 गुणा 3, और इसके फैक्टर करूंगा तो ये बनेंगे 2 इंटू में 5 इंटू 5, और 100 के फैक्टर यदि मैं करता हूं तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब ढंग से देखो एक बार, बेसिकली समझना है हमें पहले, इसके बाद में हमें डायरेक्ट याद रखना कैसे आते हैं। ठीक है, तो 5 जो आ रहा है 1 2 2 और 2 4 5 6 7 8 8 और 2 10 10 और 2 12। मैंने ये अलग अलग संख्या इसलिए लिख दी है जिससे याद रहे कि ये विषम संख्याओं के लिए 5 कितनी बार आया? 12 बार। ठीक है, अगर मैं इनके लिए बात करता हूँ, नीचे ये कैसी संख्या है? सम, तो यहाँ भी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आएगा इसमें, 2 गुणा 5, 20 में 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 हो गए। ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सम संख्या के लिए भी कितनी बार आता है भाई? ये 12 बार। तो हमेशा याद रखना कि जो 5 जो होता है, अगर मैं उनके फैक्टर करता हूँ 1 to 100 जिसमें भी 5 आता है, उसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 12 बार तो आता है सम संख्याओं के लिए और 12 बार आता है विषम संख्या के लिए। तो टोटल कितनी बार आ गया भाई 1 से 100 तक में? 5 यहाँ पे कितनी बार बना? 24 बार। और मैं कह रहा था कि 2 जो होता है वो 50 बार तो कम से कम आना ही है, 2 कम से कम 50 बार। जब मैं पेयर बनाऊंगा तो पेयर कितने बन के आएंगे? पेयर कितने बन जाएंगे? 5 24 बार है, 2 50 बार है, तो पेयर जो बन के आएंगे वो आएंगे तुम्हारे 24। इसका मतलब शून्य जो होंगे 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 24। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। ये तो बिल्कुल बेसिक था क्योंकि मुझे ये वाले काउंट करवाने थे तुम्हें। विषम संख्याओं के लिए कितनी बार आता है? 12। वो 5 कितनी बार आता है? 12 बार। और सम संख्याओं के लिए 5 कितनी बार आता है? 12 बार। टोटल कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की संख्या को गुणा किया जाए तो 24 बार। ठीक है, तो शून्य कितने बन गए? 24। अब एक्चुअलिटी में आते कैसे हैं वो चीज समझो। मजा आ रहा है ना? आएगा, देखते चलो, 2-3 वीडियो देखोगे आगे बहुत सारी चीजें ऐसे सिखाऊंगा मैं तुम्हें जो तुम ये भी कहोगे कि हाँ सर वास्तव में मजा आ रहा है। देखिए, जैसे आगे बात करता हूँ, मैं कह रहा था वो तो बेसिक था अपने पास में, 1 से 100 तक की संख्या को अगर हम गुणा करें तो अपने पास में जो 5 होगा और 2 होगा गुणा के रूप में, जोड़े जो बन के आ रहे थे 24 बन के आ रहे थे, तो शून्यों की संख्या कितनी थी? 24। तो यहाँ इसको यदि मैं बात करता हूँ, अब मैं बोल देता हूँ 1 से 100 तक काउंट करके बताओ 2 गुणनखंड में कितनी बार बनेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लास्ट वाली जो संख्या है 100, पहली बात तो ये सीरीज बननी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। 2 से भाग दे दिया, कितना आया? 50। फिर 50 को मैंने 2 से भाग दे दिया 25, फिर 25 को मैंने 2 से भाग दे दिया 12, फिर 12 को 2 से भाग दे दिया 6, और 6 को 2 से भाग दे दिया तो 3, और 3 को 2 से भाग दे दिया तो 1। इनको हम टोटल कर देते हैं तो ये कितना हो गया? 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46 और 1 47। तो 2 कितनी बार आया? 47 बार। 2 एक से मिस्टेक हो गई इसमें, 150 रहेगा ऊपर, 50 और जोड़ना इसमें, तो ये 47 और 50 कितनी बार हो गया? 2 97। ठीक है, जैसे अब थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि 2 मोटे तौर पर 50 बार तो आने हैं, अब वो एक्चुअलिटी में आता कितनी बार है? 97 बार। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मुझे 5 और काउंट करने हैं। अब अभी हमने पढ़ा था 1 से 100 तक की संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो गुणनखंड के रूप में जो 5 बनता है वो 24 बार बन रहा था अपना। ठीक है, कैसे बन रहा था वो चीज समझो कि भाई 100 में मैं 5 से भाग दे देता हूँ, कुछ भी काउंट करना हो हम यही प्रोसेस यूज करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कितने 24 आते हैं, कितने 36 आते हैं, कितने 49 आते हैं, सारी चीजें बताऊंगा मैं अभी। 100 में 5 का भाग दिया कितना आया? 20। 20 में 5 का भाग दिया 4। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो ये टोटल कितने हुए भाई? 24। तो 5 जो आया वो कितनी बार आया? 24 बार। ये डायरेक्ट वाला पैटर्न रहेगा अपने पास में। 5 24 बार है और 2 97 बार है। अगर मैं इनके जोड़े बनाता हूँ, पेयर यदि मैं बनाता हूँ, तो पेयर कितने बन के आएंगे भाई? 97 और 24। 24 दुल्हन है, 97 दूल्हे। वैसे भी लिंगानुपात कम हो रहा है आजकल। ठीक है, 97 और 24, तो जोड़े जो बन के आएंगे वो कितने बन के आएंगे? 24। तो शून्य जो होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? 24।
ये बात समझ में आगे चलती है। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अगले एक पैटर्न में चलता हूँ कि जैसे मान के चलो इसकी जगह ये नंबर ऑफ जीरोज ही निकालना है, 99 और 100 की जगह 999 और 1000, तो एंड यहाँ पे हो रहा है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट क्या करेंगे, वही प्रोसेस। देखो जब नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा और संख्या इस तरीके से चल रही है तो ये चीज तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी, हमें 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 हर दूसरे नंबर पे मिलता है और 5 जो है वो 5वें नंबर पे मिलता है, तो 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डेफिनेटली ज्यादा होंगे और जब 2 ज्यादा होंगे तो जोड़ों की संख्या जो डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, 5 पे। तो मैं 5 काउंट करूंगा, तो 5 के लिए हम क्या करें, 5 से भाग दे दिया मैंने 1000 को, कितना आ गया भाई 200, और 200 को मैंने 5 से भाग दे दिया, कितना आ गया 40, और फिर मैंने 40 को 5 से भाग दे दिया 8, 8 को मैंने 5 से भाग दे दिया 1 आ गया। अब आगे भाग जाए, ठीक, तो कितना आ गया टोटल 249, तो शून्य कितने होंगे 249, ठीक है। 2 काउंट नहीं किया, प्रोसेस मैंने बता दिया, रीजन उसका क्योंकि 2 हर दूसरे नंबर पे आएगा, उसको काउंट करने की जरूरत हमें पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है जोड़ों की संख्या किस पे, 5 पे। नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, तो 5 जो है वो कितने निकल के आ रहे हैं अपने पास में 249, तो शून्य भी कितने हो जाएंगे 249, क्योंकि जोड़े 249 करेंगे। क्लियर है, अगला चलते हैं। देखो आगे मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इसमें स्क्वायर्स लगा दिया हमने, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इंटू में 5 का स्क्वायर, इंटू 6 का स्क्वायर, इंटू में 99 का स्क्वायर, इंटू में 100 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट में ये मिस्टेक क्या होती है, बोले सर इसमें 24 बनेंगे शून्य और उसका स्क्वायर कर देता है, कितना हो जाएगा 576। ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है वो समझो भाई, ये 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अप टू 100 यहाँ तक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1 का गुणा 2 बार है, 2 का गुणा 2 बार है, 3 का गुणा 2 बार है, 99 का गुणा 2 बार और 100 का गुणा भी 2 बार। तो मैं इन सीरीज को अलग अलग करके लिख देता हूँ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा में डॉट 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 99 गुणा स्क्वायर मत लगा देना, स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर लगाने वाली कंडीशन भी बताऊंगा, स्क्वायर अगर लगाते हो तो किस तरीके से सॉल्व करना। इंटू में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा में डॉट 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 99 इंटू। और हमें पता है नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से कितने बनते हैं 24, 1 से 100 तक अभी पढ़ा है, यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज कितने बनते हैं 24। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया कोई भी संख्या होगी, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी, ठीक है, वो होगा इंटू में 10 की पावर 24। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता ही क्या है कि भाई अगर कोई संख्या लिखी हुई है उसके पीछे 7 जीरो आ रही है तो हम क्या लिख देते हैं उसको, वो संख्या इंटू में 10 की पावर 7। तो सेम कंडीशन ये है, इस संख्या को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 24 जीरो बन के आएंगे, मैं 24 जीरो लिखूंगा नहीं उसमें, तो उसको लिखूंगा मैं 10 की पावर 24, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, इनटू में सेम कंडीशन यहाँ बनेगी 10 की पावर 24, और यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर का तुम्हारा वो फॉर्मूला लग जाएगा कि बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो पावर बनेगी कितनी 10 की पावर 48। इस वाली संख्या से मतलब नहीं है, वो पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन में, वो पूछ तो यही रहा है ना नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो कितने निकल के आएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 48। ऐसे ही पावर क्यूब कर देता है तो 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 24 इंटू में 10 की पावर 24, 4 कर देता है तो 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई कितनी बार 4 बार, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अभी मैं कह रहा था तुमसे यहाँ पे कि भाई स्क्वायर वाली कंडीशन बनती है, तो स्क्वायर वाले में स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे कर देता है 10 की पावर 24 का स्क्वायर, ठीक है, 10 की पावर 24 का स्क्वायर होगा और तुम कर देते हो उसको 24 का स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा। क्यों, जब मैं नंबर ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ तो 10 की पावर 24 ही तो आया इसका आंसर अपने पास में, स्क्वायर लग रहा है सब में तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये बन के आएगा तुम्हारा 10 की पावर 24 इंटू 2 48, मतलब नंबर ऑफ जीरो जो बन के आएंगे वो कितने बन के आएंगे 48। ये क्लियर हुआ, आगे चलते देखो आगे यदि मैं बात करूं, ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ जीरो। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस चेंज होने लग गए हैं, जैसे मैं इसी क्वेश्चंस की बात करता हूँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा में डॉट 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 99 गुणा 100। अब तक क्या निकाल रहे थे हम, नंबर ऑफ जीरोस। अब वो पूछेगा मैं कितने, कोई भी संख्या ले लेता हूँ मैंने मान लिया 12 होंगे, कितने 12 होंगे। ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है
कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, गुणनफल के अंत में प्रोडक्ट के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, और यहाँ पूछ रहा है वो केवल गुणा करके कि इसमें कितने बारह होंगे, मतलब बारह हमें अपनी तरफ से बनाने हैं। अब बारह के लिए यदि मैं बात करूं तो बारह कब बनता है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो किस पे डिपेंड है ये, 2 पे और 3 पे भाई, दो मिलकर एक 4 बना देंगे, लेकिन फाइनली डिपेंड तो 2 पे ही है ना, तो 2 की